एक बार क्लैपिंग करेंगे। गुड। क्लैपिंग की आवाज़ नहीं आई बस आप लोगों की। स्टॉप। तो बच्चों आज मैं आपको सुनाऊंगी एक कहानी। तो सभी बच्चे कहानी सुनना चाहेंगे? Yes, सभी को कहानी सुनना अच्छा लगता है? ओके। कितने बच्चों को अच्छा लगता है कहानी सुनना? सभी को अच्छा लगता है? ओके। तो मैं आज आपको एक कहानी सुनाऊंगी। सभी हाथ नीचे कर लें। तो ये इस कहानी में एक शेर है और एक शेरनी है और एक बंदर है और एक बंदरिया है और उसके बच्चे हैं। ठीक है। तो इस कहानी में शेर है जो शेरनी को बहुत प्यार करता है। तो बच्चों आपको पता है कि शेर क्या खाता है? क्या खाता है? मीट मांस, है ना? मीट मांस खाता है। तो शेर क्या करता है, अपनी शेरनी के लिए रोज अच्छा अच्छा मांस बाहर से लेके आता है और उसे खिलाता है ताकि वो भूखी ना रहे, उसे अच्छा खाना मिल सके। इसलिए वो रोज बाहर जाता है और शेरनी के लिए मांस लेके आता है। ठीक है। तो कभी वो जैसे किसी खरगोश को मार के लेके आता है, कभी लोमड़ी को, कभी हिरन को, कभी बकरी को। इस तरह से वो डेली अपनी शेरनी के लिए कुछ ना कुछ नया लेके आता है। ठीक है। सही बच्चों को समझ आ रही है ना कहानी? तो एक दिन शेरनी शेर से कहती है कि मुझे अपनी मम्मी की याद आ रही है। किसकी याद आ रही है? मम्मी की। हाँ, मुझे अपनी मम्मी के पास जाना है। तो शेर कहता है ठीक है, तुम अपनी मम्मी से मिल के आना, मैं तुम्हें कल छोड़ के आऊँगा। तो शेर कहता है कि तुम्हें अपनी मम्मी के पास कितने दिन रुकना है? तो शेरनी कहती है मुझे 1-2 महीने अपनी मम्मी के पास रह के आना है। काफ़ी दिन हो गए हैं, मुझे 1-2 साल हो गए हैं कि मैं वहाँ नहीं गई हूँ। तो शेर कहता है ठीक है, कल मैं तुम्हें तुम्हारी मम्मी के घर पे छोड़ने चलूँगा। जब शेर शेरनी को दूसरे दिन लेके जाता है तो उनकी सारी बातें एक बंदर ने सुन ली थी। किसने सुन ली थी? बंदर ने। शेर कहाँ पे रहते हैं बेटा, पता है आपको? जंगल तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन वो कहाँ पे रहते हैं? गुफा में। कहाँ पे रहते हैं? गुफा में। हाँ। तो जब शेर शेरनी को ये कह रहा था कि हम 2 महीने के लिए ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारी मम्मी के वहाँ पे लेके चलूँगा, तो ये बात सुन लेते हैं बंदर और बंदरिया। कौन सुन लेते हैं? बंदर और बंदरिया। हाँ। तो फिर जब शेर जाता है उन्हें लेके, तो उसके बाद बंदरिया बंदर से कहती है कि देखो सबके पास अपना घर है, हमारे पास हमारा घर नहीं है। मैं अपने बच्चों को लेके इस पेड़ से उस पेड़ पर कूदती रहती हूँ। कभी बारिश है, कभी आंधी है, तूफान है, तो मैं और मेरे बच्चे परेशान हो जाते हैं। इसीलिए आप हमारे लिए घर बनाओ। क्या बनाओ? घर। तो बंदर कहता है ठीक है, घर का इंतजाम हो गया है। तो बंदरिया कहती है कि कैसे? तो कहता है ये जो शेर और शेरनी जा रहे हैं ना, मैंने इनकी सारी बातें सुन ली थी। ये 2 महीने के लिए जंगल छोड़ के जा रहे हैं, तो इनकी गुफा खाली रहेगी और हम जाके वहाँ पे रहेंगे अपने बच्चों को लेकर। तो ये सुनकर बंदरिया एक बार घबरा जाती है कि शेर की गुफा में हम कैसे रह सकते हैं, अगर उसे पता चल गया तो वो हमें खा जाएगा। शेर क्या करेगा? खा जाएगा। ये किसने कहा था? बंदरिया ने। बंदरिया ने। किससे कहा था? बंदर। बंदर से। उसने कहा अगर शेर आ गया तो हमें खा जाएगा। बंदर ने बताया कि वो 2 महीने के लिए बाहर गए हैं। कितने दिन के लिए गए हैं? 2 महीने के लिए। तो हम 2 महीने तो वहाँ पे रह सकते हैं, उसके बाद आगे देखा जाएगा। तो बंदर बंदरिया को लेकर अपने बच्चों को लेकर उस गुफा में चले जाते हैं। ठीक है। और वो वहाँ पे रहने लगते हैं। तो जो और जानवर थे वो भी बहुत खुश थे बंदर के साथ रहकर, सारे मिलकर रहते हैं बंदर के साथ। बंदर से कहते हैं कि आपने बहुत अच्छा घर लिया है। उन्हें नहीं पता था कि शेर यहाँ से 2 महीने के लिए चला गया है। उन्हें लगा यहाँ पे बंदर आ गया रहने के लिए। तो बंदर के साथ सभी खुश थे, क्योंकि बंदर किसी को नहीं खाता था। शेर तो डेली वहाँ से एक को कम कर देता था, है ना? किसी ना किसी को रोज मार के लेके आता था। इसीलिए बंदर के साथ सारे जानवर खुश थे। ठीक है। डेली उनसे मिलने आते थे। कभी हाथी आ गया, कभी लोमड़ी आ गई, कभी भालू आ गया। इस तरह से बंदर के पास कोई ना कोई आता जाता रहता था। तो वो बंदर भी खुश था और जानवर भी खुश थे।
अब उन्हें काफ़ी टाइम हो गया था रहते हुए। अब बंदरिया को डर लगने लगा कि 2 महीने पूरे होने वाले हैं और अब शेर आ गया तो हमें वो मार के खा जाएगा। तो बंदर कहता है कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, उसका उपाय मेरे पास है, उसका भी उपाय मेरे पास है। तो बंदरिया ने कहा तो क्या करना है? तो बंदर कहता है कि तुम अपना कान मेरे पास लेके आओ, मैं तुम्हें एक तरकीब बताता हूँ, और जब शेर आए ना तो तुम ऐसे ही बोलना, तो शेर अपने आप चला जाएगा। तो क्या हुआ, 2 महीने पूरे हो जाते हैं, शेर अपनी गुफा में आता है। तो बंदरिया दूर से ही देख लेती है हाँ भाई शेर आ रहा है, और सारे जानवर इधर उधर भागने लगते हैं, शेर आया ऐसे करके डर की वजह से सारे अपने अपने घरों में चले जाते हैं और पूरे जंगल में भगदौड़ मच जाती है। क्या मच जाती है? हाँ, सारे घबरा जाते हैं क्योंकि शेर तो उन्हें खाता था ना। उन्हें फिर से डर लगने लगता है, भाई शेर फिर से आ गया रहने के लिए। ठीक है, तो फिर क्या होता है, बंदरिया से जैसे ही शेर नज़दीक आता अपनी गुफा के पास, बंदरिया तेज तेज चिल्लाने लगती है। अंदर गुफा में बंदर से बोलती है कि आप कह रहे थे कि बच्चे भूखे हैं और मैं शेर का मांस लेकर आऊँगा, तो आप अभी तक नहीं लेकर आए हो, जल्दी लेके आओ शेर का मांस। शेर को मार के कहीं से भी ढूंढ के लाओ, और मुझे मेरे बच्चों के लिए आज शेर का ही मांस चाहिए, आज मेरे बच्चे शेर का ही मांस खाएंगे। अब ये बात शेर बाहर गुफा के सुन रहा था। अब शेर डर जाता है, यार इसमें तो बहुत खतरनाक लोग वो रहते हैं, ये तो मुझे ही मार के अपने बच्चों को खिलाएंगे। वो क्या कहने लगते हैं कि ये तो मुझे ही मार के अपने बच्चों को खिलाएंगे, इसलिए शेर घबरा जाता है और वो ये सुनकर उनकी बातें वापस चला जाता है। कहता है यार जान बचाओ, यहाँ से तो मुझे गुफा में नहीं रहना, और वो वापस चला जाता है। लेकिन जब वो रास्ते में जाता रहता है तो उसे लोमड़ी मिलती है। लोमड़ी तो बहुत तेज होती है, पता है ना आपको, बहुत चालाक होती है ना लोमड़ी। लोमड़ी ने कहा शेर आप तो इस जंगल के राजा हो, आप कैसे डर के जा रहे हो यहाँ से? तो शेर ने लोमड़ी को सारी बात बताई कि मैं अपनी गुफा के पास गया था, तो बंदर और बंदरिया तो अपने बच्चे के लिए शेर का मांस ढूंढ रहे थे, और मैं तो डर की वजह से भाग आया वहाँ से। तो क्या किया मैंने, डर की वजह से मैं वहाँ से भाग आया। तो फिर लोमड़ी ने कहा शेर ऐसा कुछ भी नहीं है, वहाँ पे बंदरिया रहते हैं, वो आपको कैसे मार सकते हैं, आप मेरे पास साथ चलो और मैं आपका साथ दूंगी उन्हें भगाने में। तो शेर कहता है नहीं नहीं, कभी तुम भी मुझे छोड़ के भाग जाओ, जब वो मुझे मारे तो आप भी मुझे छोड़ के भाग जाओ। लोमड़ी ने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं अपनी पूंछ को तुम्हारी पूंछ के साथ बांध देती हूँ। तो लोमड़ी अपनी पूंछ को शेर के साथ बांध देती है। क्या करती है, लोमड़ी अपनी पूंछ को किसके साथ बांध देती है, शेर के साथ। तो वो दोनों चल देते हैं गुफा की तरफ। तो फिर बंदरिया दूर से फिर देख लेती है, भाई अब की बार तो शेर के साथ लोमड़ी भी आ रही है। वो बंदर को जाके बताती है सारी बात अंदर की अब की बार तो शेर के साथ लोमड़ी भी आ रही है। बंदर समझ जाता है कि लोमड़ी बहुत तेज है, कुछ ना कुछ तरकीब बना के आ रही होगी। तो वो बंदरिया से कहता है कि तुम फिर दोबारा से वही चीज़ कहना, ठीक है। तो बंदर कहता है कि जो जैसे तुमने पहले बोला था तुम दोबारा से ऐसे ही बोलना। तो बंदरिया है वो तेज तेज कहती है कि आप शेर का मांस लाए नहीं, आप जब से कह रहे हो इतनी देर हो गई है, बच्चे भूखे हैं, जल्दी जाओ। बंदर कहता है ठीक है, मैंने लोमड़ी को भेजा है कि शेर को पकड़ के ला कैसे भी, फिर मैं अपने बच्चों को शेर को मार के खिलाऊंगा। क्या कहता है वो, मैंने लोमड़ी को भेजा है कि शेर को कैसे भी बहका के लाओ, तब मैं शेर का मांस अपने बच्चों को खिलाऊंगा, और फिर उसके बाद मैं लोमड़ी को भी अपने साथ ही गुफा में रखूंगा। तो लोमड़ी आने ही वाली होगी। वो ऐसे बोलता है बंदरिया से तेज चिल्ला चिल्ला के, और वो दोनों बाहर सुन रहे थे ये बातें। जो शेर और लोमड़ी बाहर खड़े थे वो बातें शेर ने सुन ली, और शेर वहाँ से दुम दबा के भाग गया लोमड़ी को खींचता हुआ लेके अपने साथ। और वहाँ से क्या किया, वो क्या किया उसने, शेर ने उसने कहा लोमड़ी तुमने तो मुझे धोखा दिया था, तुम तो मुझे बंदर के कहने पे ही इनके पास लाई थी। तो इस तरह से शेर वहाँ से भाग जाता है और बंदरिया आराम से गुफा में खुश रहते हैं, और सारे जानवर भी बहुत खुश हो जाते हैं बंदर की इस चतुराई से। तो बच्चों ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी।
कहानी अच्छी थी ना? तो इस कहानी में कौन कौन थे? ओके, तो सारे बच्चे क्लैपिंग करेंगे एक बार।